इंडिया असली चैंपियन में मेरा दोबारा एक नया दिन था और एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि आज मैं स्पेक्टेटर्स में नहीं हूँ, चैलेंजर्स में हूँ। 2 हफ्ते से वेट कर रही थी इस दिन का कि हाँ अब मुझे एक मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। जब हम चैलेंज लोकेशन पे पहुंचे तब देखा 4 रैंप लगाए गए थे। अगर टॉप व्यू देखा जाएगा तो प्लस साइन की तरह ऐसा लग रहा था कि लूडो जो हम खेलते थे तो वैसे वाला सेटअप लगाया था। अन्ना काफ़ी ऐसा शकुनी मामा की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि अभी महाभारत खेलने के लिए तैयार है। Welcome challengers. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, आज है एलिमिनेशन का दिन। मतलब आप में से कुछ हमें छोड़कर चले जाएंगे। टीम गरिमा क्योंकि आपकी टीम हारी है, आपकी टीम से अर्जुन, नीरज, ऐश्वर्या एलिमिनेशन राउंड में जाएंगे। विनिंग टीम यानी टीम अभिषेक के चैलेंजर्स को एक और मौका मिलेगा मेडल जीतने का। अभिषेक, रॉयस, आप दोनों वाइल्ड कार्ड हो इसलिए सेफ हो। स्वाति, सुपा, आप दोनों के पास मेडल्स है तो आप भी सेफ हो। सुमित, संजय, गुरलीन, कविता, आप चारों एलिमिनेशन पर खड़े हो। ये चैलेंज आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दिस इज व्हाट कैन सेव यू फ्रॉम एलिमिनेशन। जनरली हमारे मेडल चैलेंजेस इंडिविजुअल चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इस बार हमारा मेडल चैलेंज एक पेयर टास्क होगा। गुरलीन, कविता, सुमित, नेगी, मैं आपको एक क्यू कार्ड दूंगा। इसमें अपने पार्टनर का नाम सोच समझकर लिख के आप मुझे देंगे। ओके? जब भी मुझे क्यू कार्ड दिया गया तो मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं अभिषेक का नाम लिखूंगी क्योंकि टीम परफॉर्मेंस में उसका परफॉर्मेंस देखा था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। मैं चाहती थी अभिषेक सर के साथ जाना क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत फोकस्ड है और उनका पावर भी बहुत सॉलिड है। मुझे लगा कि अब मेरे पे एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं अपना पैर लिख सकता हूँ और ऑब्वियसली मेरे दिमाग में एक ही नाम था, सुपा। देखते हैं आप लोगों ने पार्टनर कैसे चुने। पहले सुमित ने चुना स्वाति को। मुझे लगा स्वाति तो जब परफॉर्म करने की बारी आती है शी गिव्स 100%। शी हैज बीन अ मेडलिस्ट आल्सो। मेरे को एक फेथ आया उसके ऊपर। संजय, सुपा विद अ स्माइल चुना उसने। आई लाइक दैट। स्माइल मीन्स वो हंसते रहती है और बहुत पॉजिटिव है। तो स्माइल। कविता और गुरलीन ने एक ही पार्टनर चुना है। कौन हो सकता है वो? अभिषेक। अभिषेक सर, बायको घरात आहे ना? हाँ, मुलगा पण आहे ना? यस सर। मग हे काय? फर्स्ट डे and all the women want you. अच्छा अभिषेक, अभी 2 लड़कियां 1 लड़का, बहुत नाइंसाफी है। आप चुनिए इन दोनों में से, आप किसे बचाना चाहेंगे? सर, गुरलीन। मेरे पास जो ऑप्शन बची थी वो ऑटोमेटिकली कविता और मेरी पेयरिंग थी। मेरे को कविता की स्ट्रेंथ्स बिल्कुल नहीं पता थी क्योंकि मैं उनसे मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी। So are you ready guys? यस सर। आपने महाभारत के बारे में तो सुना होगा। यस सर। उसमें मामा शकुनी के हाथों युधिष्ठिर चौसर के गेम में अपना सब कुछ हार गए थे। आज चैलेंज इसी चौसर के गेम पर बेस्ड है। कल का चौसर, आज का लूडो, आज का ये पेयर चैलेंज जिसका नाम है डू और डाइस।
जब अन्ना ने चैलेंज का नाम बताया, मेरे साथ भी वही सिचुएशन थी, डू और डाई। अगर मैं मेडल जीता नहीं एलिमिनेशन में, और एलिमिनेशन कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा गेम है, डाइस फेंकना है और दूसरे पार्टनर को चलना है। तो पहले घर पहुंचा, वो जीत गया और एलिमिनेशन से आप बच गए। नहीं सर, नहीं ये तो नहीं हो सकता। इतनी सिंपल नहीं है ना? सर ट्विस्ट है सर, ट्विस्ट बताओ। ट्विस्ट ले आऊं? यस सर। डाइस के बदले में वो केटल बेल दिखाई दे रहा है। लड़कों के लिए 16 किलो का केटल बेल होगा, लड़कियों के लिए 12 किलो का केटल बेल होगा। लड़कियां पहले केटल बेल फेंकेगी, लड़के वहां रहेंगे जहां कोकोनट्स है, उनके कंधों पे कोकोनट का बंच होगा जो 50 किलो का है। ग्रिप ग्रिप। लड़की जिस भी नंबर पर केटल बेल फेंकेगी उस नंबर पे लड़कियों को जाना है और उतने ही स्क्वाट्स मारने हैं। वैसे ही लड़के लाल केटल बेल फेंकेंगे और लड़कियां वहां जो रखी हुई मटकियां हैं वो उसे उठाकर लेके जाएंगी। छोटा सा मटका है, आराम से लेकर जाएगी और मटके में कोई पानी भी नहीं है, मटके में रेत है। लड़कियों को भी मटका लेकर स्क्वाट ही मारना है। कम ऑन छुपा। वैसे और एक राउंड रहेगा जो लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी चूज कर सकता। वही केटल बेल आप फेंकेंगे और लड़का या लड़की इस गनी बैग को अपने कंधों पे लेते हुए चलेंगे। रूल्स आर द सेम। डिसीजन आपका हुआ थर्ड राउंड में कि लड़का ये करे या लड़की करे। खत्म होते ही लड़की को या लड़के को जो केटल बेल फेंक रहा हो उसको भाग के सेंटर में जाके एक हाई फाई देना होगा। जिस पैर ने भी ये टास्क कम से कम टाइम में खत्म कर दी वो एलिमिनेशन से बाहर रहेंगे और मेडल के हकदार रहेंगे। कैसे, मतलब कैसे सोच के, क्या सोच के बनाया? क्योंकि फिजिकली वो इतना स्ट्रेंथस टास्क था कि अगर आप फिजिकली फिट स्ट्रांग नहीं थे आप वो टास्क नहीं कर पाएंगे। शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी बहुत बड़ा खेल है। अगर सोच समझ कर ये गेम खेले तो तकलीफें भी आपके पार्टनर्स को कम होगी। थैंक यू गाइस, चले टेक योर पोजीशन गाइस। इस चैलेंज को लेके हम दोनों यही स्ट्रेटजी बनाया कि पहले वो जो 50 kg वाला नारियल था वो संजय नेगी उठाएंगे एंड मैं केटल बेल चुनूंगी। 3, 2, 1, go! दो। मैंने उठाया, जो नारियल वो लगे थे और वो अनइवन थे, और जैसे ही मैंने उठाया तो लेफ्ट की तरफ झुक गया क्योंकि लेफ्ट की तरफ मेरे आई थिंक नारियल ज्यादा थे और राइट की तरफ थोड़े, तो मैं थोड़ा फंबल सा हुआ। कम ऑन संजय, कम ऑन संजय सर। थोड़ा स्ट्रगल करके मैंने पीछे रखा और जल्दी जल्दी जाके 2 स्क्वाट मारे। 2 स्क्वाट आराम से। तो मैंने सोचा यार सुपर ने बोल रही थी 3 फेंकूंगी, पर उसके पास 2 ही गया। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट चांस देखता हूँ। मैं सोच रहा मन में 3 फेंक दे। 2 शाबाश सुपर। दो। उसने अगेन 2 फेंके, यानी कि अब मुझे 4 स्क्वाट मारने थे। चलो गाइस, क्विक। 2 3 4। ओके, कम ऑन सुपर, क्विक। कम ऑन सुपर। तो फिर अगेन सुपर ने 2 फेंके। मैंने सोचा यार सुपर भी अब 2 ही फेंक रही है, अब मेरी लगने वाली है। फिर वो 6 स्क्वाट मार लेते, मीन्स अब टफनेस लेवल बढ़ रहा था। 4 5। That's it, Negi, that's it. Come on, Chupa. चल। सुपा का मुझे लग रहा था कि यार ये बार बार 2 पे फेंक रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया। एंड संजय नेगी सर जिस तरीके से स्कॉट कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज तो ये एलिमिनेशन राउंड में ही जाएंगे। कम ऑन नेगी। गो। चल नेगी आराम से यार बॉय। जैसे सुपर ने 1 डाला, जो रैक था नारियल का उसे पीछे फेंका और मैं जल्दी से जहां से सुपर ने स्टार्ट किया मैं वहां भागा।
अब मैंने सोचा अब तो मैं 3 या 4 में फेंकूंगा। चलिए चलिए, she's ready, she's ready. फेंक दे गो। मैंने स्विंग किया और जब मैंने फेंका तो 2 में गिरा। दो squad. चल निकलो। दो, full squad, full 4 squad. फिर 2 में गिरा कैटल बेल। मेरे को हंसी भी आ रही, मैंने कहा यार 3 में गिर ही नहीं रहा है, क्योंकि अभिषेक और सुमित थे, तो मेरे को डर था कि अगर मैं 3 या 4 में नहीं फेंक पाया तो मैं तो गया। Okay, nice, चलिए। दो, चल सुपर, ज्यादा पहले छोड़। जब मैं कैटल बेल उठाने जा रहा, सुपर का स्कॉटिंग पोजीशन और इतना फास्ट था और सुपर फॉर्म था, मैं देख सकता था वो मेरे से फास्ट चल रही थी। तेरे पुरजे फिट कर देगी, टट कर देगी, तेरे दाव से भड़के बेंच पलट कर देगी, चित कर देगी। जिस तरीके से सुपर ने सपोर्ट किया, सुपर बिल्कुल नहीं रुकी, सुपर स्क्वाट पे स्क्वाट मारे जा रही है, उसके चेहरे पे थोड़ी भी थकान नहीं लग रही थी। चल सुपर। शाबाश यार बॉयज। come on, super. दो, आराम से लेगी। उसका जो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस था, उस 2 में फेंक रही थी, तब मुझे पता चल गया था कि लड़कियों से नहीं होने वाला है 2 में, क्योंकि सुपर उनसे स्ट्रांग है। तो मेरे मन में थोड़ा सा था कि यार लड़कियां अगर एक में फेंकेगी तो लड़के भी थोड़ा पीछे रहेंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7। Last one. Super run. जब हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं 3 पे फेंकूंगी। जब 1 पे गिरा मेरा तो मैं समझ गई कि यार ये सुपर का भी सॉन्ग है, और मुझे अंदर अंदर हंसी आ रही थी कि स्वाति तू क्या सोच के आई थी। 1. गो। सांस ले चल। चल स्वाति। चल सुमित, आराम से। चल शाबाश सुमित, चल सुमित। सुमित बहुत धीरे धीरे स्क्वाट मारा था, हालांकि मैं 1 पे ही फेंक रही थी, बट मैं स्पीड में फेंक रही थी। उसकी शक्ल पे लग रहा था कि यार कि वो नहीं कर पा रहे। चल नो प्रॉब्लम। स्वाति। 1. भाग। एंड्स क्रॉस हो गए, मेरी बारी आई। Come on. Go. जो लग रहा था इतना आसानी से मैं फेंक लूंगा, उतनी आसानी से मैं फेंक नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्क्वाट्स करके थोड़ा सा थक चुका था। स्वाति, calm down, breathe. Very nice. Sumit, more power. Breathe with your nose. जब मैंने स्क्वाट्स मारना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं ये सब करते हुए आई हूँ। चल सुमित। मार, हाथ मार। Go. Nice. स्वाति, all powers, take out. Go. जैसे ही मेरा फिनिश हुआ एंड मैं बोरियो की तरफ भागी, मेरी सुमित नहीं होगा। आ इधर आ। मैंने फौरन सुमित को चिल्लाया, मैंने बोला कि सुमित तू वापस आ जा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। Swati, with the swing. स्वाति, मोमेंटम। उसने पहले 1 फेंका, मैं बोला बॉस प्लीज 2 फेंकती जाइयो। स्वाति 2 मारना अपने को। Go. Keep your calm. Go.
सुमित चल, सुमित, सुमित। Down. Yes, 4. मेरी फिर से वही स्ट्रैटेजी थी कि स्वाति जितना तू आगे फेंकेगी उतना उसके लिए इजी रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी थक चुका था एंड मुझे नहीं लगता कि वो और ज्यादा स्क्वाट्स कर पाता। मार, एक मार जल्दी। दो। मार, 8 मार। 1, 2, 3, 8. जा। लवली। अगर स्वाति वैसी मतलब 2 पे फेंक सकती है तो मेरा कम से कम तो 4 पे जाना ही चाहिए यार। हट्टी कट्टी उससे केटल बेल एक तो मैंने उठाई फर्स्ट टाइम थी, नाम से तो लग रहा था कि बेल जितनी भारी होने वाली है, बट ये तो बेल का भी बाप था। कम ऑन। मतलब इतनी भारी यार, इतनी भारी कोई चीज देता है क्या? Come on, Abhishek. 1, 2. चल गुरलीन। चल, ताकत लगा, चल। जब वो बार बार एक पे फेंक रही थी और इतना टाइम ले रही थी, बार बार स्विंग कर करके फेंके जा रही थी, तो मैंने सोचा कि यार तो ऐसे ही फेंक देना, ऐसे ही डाल दे, क्या फर्क पड़ता है, तेरा वैसे भी एक पे गिरने वाला है। गुरलीन स्विंग ले। कम ऑन। वहां से मैं अभिषेक सर के एक्सप्रेशन देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर था मुझे गालियां दे रहे होंगे पक्का, कि एक तो इसे चूज कर लिया दोनों में से और ऊपर से ये इतना ज्यादा काम ले रही है। 1. स्विंग ले रही फुल जान निकाल के फेंक रही थी और वो मतलब मर के एक पे ही जा रहा था। तो मैंने ये सोच लिया था कि अभी अपने को जितने नंबर लिखे तो ये टोटल अपने को स्क्वाट्स मारनी है। 5, 6, 7, 8, छोड़ के। उसके बाद फाइनली मेरा टाइम आया। अब मुझे ये लग रहा था यार ये मुझे बदला तो नहीं लगेगा एक एक पे फेंक के, ये मुझसे भी इतने स्क्वाट तो नहीं कराने वाला। Come on, Abhishek. 3. जब मेरी बारी आई तो उन्होंने सीधा 3 पे फेंका। मैं कहा, अरे यार तू बच गई। 3. चल, हो गया। दो अभिषेक कम से कम, वरना उसको पूरे 8 करने पड़ेंगे। गो अंदर जा। मत चल। चल गो। अरे रख तो सही। नीचे गुरलीन। अरे रखो। अभिषेक काफी कॉन्सेंट्रेटेड था कि उसको क्या करना है, उसको पता था, पर गुरलीन को फ्लो ही पता नहीं था। वो यहाँ से वहाँ भाग रही थी, यहाँ से वहाँ भाग रही थी। तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो गुरलीन? जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी वहां मेरा गलत हो गया। मुझे बोरी उठानी थी और मैं केटल बेल की तरफ दोबारा चली गई। दोबारा वही सेम रिपीट हुआ। अभिषेक एक। मैं 1 पे फेंकूं वो 1 पे स्क्वाट करे, मैं 2 पे फेंकूं वो 2 पे स्क्वाट करे। गुरलीन एक एक मार। एक तो उनकी बाहुबली पर्सनालिटी, अंदर ही अंदर मेरे को डर भी लगी जा रहा था कि अब तू पक्का पिटी। पहली बार तो उसने देखो माफ कर दिया होगा, अब तो दूसरी बार तूने गलत स्टेप भी ले लिया, गलत करवा भी रही है, अब तू पिटने वाली है, अब तू बस जान बचा और भाग यहाँ से। और इस पे स्क्वाट करवाया अभी सोच समझ के। सॉरी अभिषेक। गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, गो गुरलीन फेंक दे। अरे बेट यार गो। क्या कर रही है? रन। तीनों का परफॉर्मेंस हो चुका था, अभी मेरा और रॉयस का परफॉर्मेंस था। तो मुझे थोड़ा सा डर था क्योंकि केटल बेल्ट और स्क्वाट्स दोनों भी मेरे लिए डिफिकल्ट काम थे। इस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा
पैरा पेयरिंग चैलेंज है और मेरी वजह से किसी को एलिमिनेशन राउंड में जाना पड़े। One. चल 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फर्स्ट टाइम जब भी मैंने केटल बेल्ट डाला तभी मैं सिर्फ फर्स्ट पे डाल पाई, तो मैंने ट्राई किया कि मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। गो कविता। One. चल 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 चल। मेरे को पता था कि मेरे को सारे नंबर पे आके और स्क्वाटिंग करनी है। आई गेस मेंटली मैं उसके लिए प्रिपेयर था। हाँ गुड। One more. 3. Come on, come on, come on, come on. Go. 1. Come on, Royce. 2. 3. Come on, Kavita. Go, go. Come on, Royce. उसके स्क्वाट्स होने के बाद मैं भागी और मैंने मटका सिर पे रखा। Come on, Royce. Squat down, नहीं तो कैंसिल करूंगा। साइड में पकड़ कविता, साइड में पकड़। 3 पे मारना है रोहित, 3 पे मारना है, चलो 4 पे, 4 चल। 1. Squat down. 2. Come on. Good job, come on. Come on, Kavita. Full squat. 1 more, come on. कर नहीं पा रहे स्क्वाटिंग, हाफ स्क्वाट्स कर रहे थे और वहां से अन्ना भी चिल्ला रहे थे। Kavita, do you want to give up? Come on, Kavita. Come on, Kavita, get up slowly. चल दोबारा, very good. Go, Royce, go. Come on, Kavita, you can do it. मैंने गिव अप नहीं किया, मैं वापस उठी, मैंने स्क्वाट्स कंप्लीट किए। Full squat. 5. 6. Go, Royce, come on. उसके बाद रॉयस ने वापस 2 पे केटल बेल्ट डाला। अभी मुझे मारने थे 8 स्क्वाट्स। Kavita, don't give up. Come on, try your best, चल. Okay, don't worry. Stretch your leg. जब भी मैं चल रही थी तभी मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और मेरे हाथ से वो मटका गिर गया। और हमारा टास्क बीच में ही रह गया, हम कंप्लीट नहीं कर पाए। जब भी डॉक्टर्स मेरा पैर एग्जामिन कर रहे थे, मेरे दिमाग में यही चालू था कि अभी मैं एलिमिनेशन राउंड में पहुंच चुकी हूँ, तो मैं डर गई थी कि कहीं मैं एलिमिनेट ना हो जाऊं। Well, challengers, चलिए, let me give you the results now. Kavita Royce, you all are out of the race for the medal. Swati Sumit, 5 minutes 45 seconds. तो अब मेरे को लग रहा था यार स्वाति इज अ मेडलिस्ट। अभी इसका टाइम मैंने बीट करा भी है कि नहीं। Gulleen Abhishek, 5 minutes 19 seconds. मेरा दिमाग खराब हो गया वहाँ पे, क्योंकि हमारा तो अभिषेक एंड गुल्लीन से बेटर हुआ था। मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि गुल्लीन ने मुझे बीट कर दिया। खुशी हुई कि इतने टाइम से स्पेक्टेटर में आते ही चलो एक इतनी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को बीट तो करा तूने। हमारे दो स्माइली कपल सुपा एंड संजय। सुपा, आपको क्या लगता है आपने हराया उनको? यस सर। क्यों लगता है आपको ऐसे? क्योंकि मैं आराम से सब कुछ किया। तुम तो सब आराम से करती हो। तो मतलब सब जीत गई? मेरा कॉन्फिडेंस है मैं जीत जाऊंगी। नेगी, यस सर। क्या लगता है आपको आपका टाइम क्या होना चाहिए? 4 मिनट 55 सेकंड्स। 4 मिनट 55 सेकंड और आपका एक्चुअल टाइम, बहुत फर्क है उसमें। जो दिखता है
होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। आपका टाइमिंग है 3 मिनट 45 सेकेंड। चलो दोनों आ जाओ मेरे पास। मैं बहुत खुश इसलिए हो रहे थे क्योंकि वाइल्ड कार्ड आ चुकी है और आने का बाद भी मैं एक मेडल दे चुकी है। चैंपियंस लगते ही चैंपियंस है। एक तो एलिमिनेशन से बच गया और मेडल भी आ गया, मींस डबल धमाल। जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज है और जिनको मेडल मिले हैं वो राइट साइड पे, नॉन मेडल विनर्स मेरे लेफ्ट साइड पे। तीन लड़के 3 लड़कियां जिनके पास कोई मेडल है ही नहीं। मतलब आप में से कोई हमें छोड़ के कल जाने वाला है। It's going to be your last day. Make sure कि आप आज genuinely rest करें and come tomorrow as an individual. India's असली champion अभी भी है दम। टूटते तो पहाड़ भी है, जिगर में जज्बा होना चाहिए। आज जीत जज्बे की होगी और जीतेगा वही जिसमें है दम। नई सुबह इंडिया असली चैंपियन में नर्वसनेस थी दिल में कि आज एलिमिनेशन राउंड है। अगर चैलेंज मेरे फेवर में नहीं हुआ, दिन मेरा नहीं हुआ, तो पक्का आज घर जाना पड़ेगा। अपने आप में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो वाइल्ड कार्ड्स है उनको भी दिखाने के लिए कि मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंजर हूँ। वेलकम चैलेंजर्स, इंडिया असली चैंपियन के पहले एलिमिनेशन चैलेंज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज इस एलिमिनेशन चैलेंज के बाद 2 कंटेस्टेंट्स हमें छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। 2 बार मेडल चैलेंज के इतने करीब और बाहर हो गया, और आज नौबत आ गई कि एलिमिनेशन में खड़ा होना पड़ा। अर्जुन, अपने लेफ्ट और अपने राइट में देखिए। Two solid contenders, सुमित और नीरज। क्या लगता है आपको आज आप इन दोनों को हरा पाएंगे? सर आज मैं घर नहीं जाने वाला। Good, I like the confidence. नीरज, यस सर। आप एक बहुत ही टफ कंपेटिटर हो। वो मेडल है आप में। क्या आज आप compete कर पाओगे? सर, आई एम क्लियरली नॉट लाइकिंग दिस कि मैं इस लेफ्ट साइड पे खड़ा हूँ, एंड आई नो आई डोंट बिलोंग ऑन दिस साइड। आई डोंट वांट टू साउंड एरोगेंट, बट सुमित एंड अर्जुन को मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप दोनों में से डिसाइड कर लो आज सेकंड कौन आने वाला है। ऐश्वर्या, यस सर। 2 बार आप मेडल राउंड तक पहुंची है। यस सर। Come on, guys, come on, come on, come on, come on. लेकिन फिर भी आज आप एलिमिनेशन राउंड में खड़ी है, क्या कहना चाहती हैं? सर, आई थिंक अभी कंपटीशन इस लेवल तक पहुंच गया कि 100% इज नॉट इनफ, यू हैव टू गिव मोर देन 100%। आई वॉज लाइक आज कुछ हो ना हो, मुझे अन्ना को प्राउड फील कराना है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं और एलिमिनेशन चैलेंज के बारे में आपको बताते हैं। आज के चैलेंज का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। चैलेंज का नाम है विनाशक, द डिस्ट्रॉयर। जानना चाहेंगे आपका चैलेंज क्या है? यस सर। आज की चैलेंज स्टार्ट पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रही है। स्टार्ट पॉइंट से लगभग 10-20 मीटर की दूरी पर आपको वो रोप दिखाई दे रहे।
उस रोप के द्वारा आपको नॉट्स का इस्तेमाल करते हुए चढ़ना है। ऊपर एक हैमर लगा हुआ है, उस हैमर को आप अगर ढकेल देंगे वो नीचे अपने आप आ जाएगा। वो हैमर को उठाकर आप 20 फीट भागेंगे। लड़कियां वो जो 2 कंक्रीट के स्लैब्स हैं उसे आप लोग तोड़ेंगे। हर स्लैब का वेट 30 किलो के आसपास है। लड़कों को 5 स्लैब तोड़ना है। एक बार स्लैब सारे टूट गए तो आपको एक रिंग दिखाई देगा। सामने रस्सी है, वो रस्सी आप पीछे खींचेंगे और उस व्हाइट लाइन पे आप लोग हैंग करते हुए उस रेड लाइन के पार हो जाएंगे। आपके पांव जमीन पे नहीं लग सकते। ड्रम लगाए गए हुए हैं। आप उस रिंग को लेंगे, वहाँ एक कैरबीना है, उस कैरबीना और रिंग को आप सही फिक्स करेंगे और वापस पीछे जाकर आप लोग वो ड्रम को खींचेंगे। उस ड्रम का वेट है 20 किलो। लड़कों के लिए उसे हम पानी से भर देंगे तो 40, 50, 60 किलो तक भी जा सकता है। रस्सी पे एक वॉइस है, जैसे ही वो वॉइस ऊपर के रिंग को टच होगा, यू विल बी अनाउंस द विनर। तुरंत मेरे दिमाग में आया कि यार ये काफ़ी स्ट्रेंथ इन्वॉल्व वाला चैलेंज है, बट एट द सेम टाइम मेंटली भी तुमको स्ट्रांग रहना है। वो सब सुन के दिमाग में एक ही बात आई, जो 5 स्लैब्स है वहीं पे आप ये चैलेंज हारोगे या जीतोगे। एक बात बता दूं, अगर ये चैलेंज आपने खत्म नहीं किया किसी भी वजह से, आपको इंडिया असली चैंपियन से बाहर जाना पड़ेगा। आज आपको फर्स्ट आना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, आपको बस लास्ट नहीं आना, क्योंकि जो आखिरी लड़का और लड़की जो होंगे वो हमें आज छोड़कर चले जाएंगे। So go with a large heart and control your mind, all right? हर हर महादेव! Let's go! पूरा अपना 100% दूंगा। एलिमिनेशन का सोच के नहीं खेलूंगा, ये सोच के खेलूंगा कि मेरा आज फाइनल है। घर तो नहीं जा रहा हूँ मैं, चैंपियन विलेज वापस जा रहा हूँ। घर वाले मेरे वेट नहीं कर रहे। मेरे दिमाग में बस एक ही बात था कि नीरज तेरे साथ कोई नहीं है इधर। यहाँ पे कोई अर्जुन नहीं है, यहाँ पे कोई सुमित नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक नीरज है और तेरे को बस उसको हराना है, तेरे को खुद से जीतना है। हैमर को पुश किया, थोड़ा और पुश करना पड़ा क्योंकि हैमर का जो डंडा था वो कहीं ना कहीं वो मेटल रॉड्स पे अटक रहा था। Come on. अर्जुन एंड सुमित दोनों का हैमर गिर गया एंड उन्होंने अपना जो रॉक को तोड़ना था उन्होंने वो स्टार्ट कर लिया। पहली हथौड़ी मारी, इतना ज्यादा करंट लग गया ऐसा हाथों में, हाथ हिल गए। Come on. बॉयज में जो 3 थे उनमें से मुझे एक ही बंदा स्ट्रांग लग रहा था, वो था सुमित। उस चैलेंज का नाम था विनाशक द डिस्ट्रॉयर, और अगर 14 लोग में कोई था जो उस विनाशक वाले चैलेंज को कंप्लीट कर पाता अच्छी तरह, वो सुमित था। पहला ब्लॉक टूट गया, ऐसे ही दूसरा भी टूट गया। तीसरे चौथे ब्लॉक में मुझे थोड़ी सी मसल फटीग हो गया। ऐसा लग रहा था कि यार बहुत जान जा रही है, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है।
बोल रहे हैं कि अर्जुन ऐसे कर, मैं थक गया हूँ। आई वॉज एक्सॉस्टेड कम्प्लीटली। और जैसे मैं एक हैमर मारता हूँ मेरा हाथ टूट गया। इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, इतना ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाथों में से खून निकल रहा है, इतना दर्द हो रहा है। लेकिन मन में ये था कि अर्जुन हाथ टूट जाए, तू टूट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन तू घर नहीं जाएगा। Come on, come on, come on, come on, come on, come on. That's it, that's it, that's it, Neeraj. आफ्टर एवरी 3 और 4 स्ट्रोक्स मैं अपने ओपोनेंट्स की तरफ देख रहा था। उनको देख के लग तो रहा था स्टार्टिंग में कि काफ़ी पावरफुल स्ट्रोक्स है, बट जैसे ही हम सब 2 स्लैब फिर तीसरे स्लैब की तरफ आने पहुंचे, तब मैंने देखा कि अर्जुन एंड सुमित क्लियरली थक चुके थे, जबकि मेरे पास अभी भी वो एनर्जी था। और मैंने सोचा कि नीरज, दिस इज द टाइम, नाइट्रॉक्स लगा ले। अगर आप कंपेयर करें नीरज और सुमित का, भले सुमित जोर से मार रहा था और तोड़ रहा था, लेकिन वो थक रहा था, और नीरज वो अपने पेस से 4 ब्लो 5 ब्लोज फिर रेस्ट करता था, तो उसकी स्ट्रेंथ के साथ वो स्टैमिना भी बचा रहा था। मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे थी कि पेस करना, 10 के जगह सिर्फ 5 स्ट्रोक्स मारना, बट 5 पावरफुल स्ट्रोक्स मारना। सुमित साफ कर, शाबाश 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 शाबाश। सारे के सारे लोग सुमित को ही चीयर करे जा रहे थे, जिसकी वजह से सुमित बहुत ही ज्यादा चार्ज था। सुमित ने बहुत ज्यादा ब्रिक्स तोड़े, पर वो एक चीज भूल गया, वो उस कचरे को साफ नहीं कर पा रहा था। सुमित बहुत अच्छी तरीके से तोड़ रहा था, लेकिन मैंने उधर उसके बाजू में देखा जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, नीरज को। नीरज ने तोड़ दिए पत्थर। ऑल्दो मैंने सबसे लास्ट चालू किया तीनों में, मेरा 5 स्लैब्स सबसे पहले खत्म हुआ और मैंने मेरे रिंग निकाली। हम लगातार हिट मारे जा रहे हैं। मैं देखता हूँ नीरज वो रिंग निकाल के आगे निकल जाता है। That's it, नीरज। मैंने वो टार्जन स्विंग करके अगले तरफ में लास्ट फेस पे पहुंच गया। तब तक कोई नहीं था मेरे साथ। सबसे नीचे वाले को जब मैं लास्ट फेस पे पहुंचा, मैंने बड़े प्यार से वो रिंग को कैराबिना में डाली। चल नीरज, get the whole thing out. और अपना पूरा बॉडी का फोर्स यूज करते हुए फिर मैंने बस अपने आप को कहा कि नीरज, वापस कभी एलिमिनेशन में नहीं आना। मेरे दिमाग में यह था कि अब कंपटीशन सिर्फ मेरा और सुमित का है, नीरज सेफ है। अभी ऐसा हो गया है कि पहली पोजीशन जा चुकी है, अभी लिटरली डू और डाई का सिचुएशन आ गया था। आज सुमित और मेरे में से एक जना तो आज घर जाने वाला है। नहीं, वो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ो, साइड वाला तोड़, तोड़। नीरज का हो चुका है और सुमित आगे पहुंच चुका है। ये था कि अर्जुन कोई नहीं, हड़बड़ाहट में मत कर ले चैलेंज। अभी पुल करना है, बहुत सारी चीजें हैं बाकी। पूरे पे अर्जुन क्या कर रहा है? जा यार, चल सुमित ऊपर पकड़, जा। नहीं, once again. तो मैं देखता हूँ सुमित, उसका फोकस ही बिल्कुल आउट। सुमित मोगली की तरह चढ़ रहा है रस्सी पे। मैं
मैंने पहले अटेम्प्ट में ही वो क्रॉस कर दिया। आई वाज लाइक कि अब मुझे रोक के दिखाओ, आई एम अनस्टॉपेबल मैन। ओके अर्जुन, पूरी ताकत लगा के निकाल जा, सीधा भाग। कम ऑन अर्जुन, यू कैन डू इट, कम ऑन। अर्जुन गो अर्जुन, शोल्डर पे डाल दे, घुसा दे। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अब मैं एलिमिनेट नहीं होने वाला। ऊपर कूद कर, बॉडी पीछे जा, और पीछे। गो अर्जुन। आई मेड इट। जो मैंने बोला था मैंने वो करके दिखाया। सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सुमित घर में रहेगा और अर्जुन खुराना आज अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आदत बचपन से ही है सबको रॉन्ग प्रूव करने की, और वैसा ही हुआ। फोकस था मैं, इन्होंने काफी मुझे मोटिवेट किया। बाद में शायद मैं रोप स्विंग में मिस हो गया, बस और कुछ कहना नहीं है। इस चैलेंज में अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत लगने वाला है, और आई थिंक मेरी पूरी जर्नी में एक ही चीज़ ऑब्वियस रही है कि मेरा अपर बॉडी थोड़ा वीक है, तो आई थिंक मेरे लिए सबसे टफ हर्डल्स रहेंगे इस चैलेंज के लिए। जो अभी चैलेंज समझ में आ रहा है वो इतना इजी नहीं है। दिखने में जितना सिंपल सेटअप है वो उतनी ज्यादा जान खींचने वाला है। हर हर महादेव। कम ऑन आयशु, आराम से। कम ऑन बल्ले। लड़कियों को थोड़ा लिबर्टी दिया गया था कि जो हैमर था वो तुमको रोप क्लाइंब नहीं करना था, बैरल पे सिर्फ चढ़ के निकालना था। जब मैंने ड्रम पे पैर रखा तो वो बिल्कुल अनइवन था। चल आराम से वेरी गुड। गॉगल पहन पहले आराम से, काय गड़बड़ नहीं। मुझे लगा एकदम जोश में, हाँ मतलब फर्स्ट टाइम हैमर मारूंगी ना तो टूटना चाहिए। जैसे ही हैमर मारा, चींटी के साइज का सीमेंट का ब्लॉक निकला होगा बाहर। आई वाज लाइक दिस इज टफ। कम ऑन। आगे पकड़। मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी थी कि मुझे मिडिल में मारना है, और उतने दिमाग से मारा कि मुझे ज्यादा सफाई ना करनी पड़े वहां पे। चलो तोड़ो निकालो। ऐश्वर्या क्या हथौड़े मार रही थी, गुस्से में बिल्कुल आग निकल रही थी। लग रहा था कि ये किसी को मारे जा रही है। उसमें ये था कि बस मुझे कंप्लीट करना है, मुझे यहाँ से नहीं जाना। ऐश्वर्या जो उनके वो जो स्ट्रोक्स थे हैमर के साथ रॉक को तोड़ने के लिए, वो काफी इंटेंटफुल एंड पावरफुल थे। चलो ऐश्वर्या खींचो, टूटा हुआ खींच लो। कविता जी अपना हैमर उठा रही है, हैमर के साथ वो लड़खड़ा रही है, तो मैंने बोला यार इसको क्यों दे दिया तुम लोगों ने, इसको थोड़ा अच्छा सा थोड़ा लाइट वेट वाला देते ना, ये नाजुक हाथों में क्यों दे दिया इसके हथौड़ा। जल्दी साफ कर लेफ्ट साइड साफ कर। गुरलीन स्टार्ट क्लियरिंग। मैं देखता हूँ कि गुरलीन ने वो ब्रिक तोड़ दी। मैंने कहा ये हुआ क्या? अभी ये निकालो, कचरा निकालो। आयशु मार रे, आयशु मार।
Hold it closer, hold it closer. मैं साइड में देख रही हूँ, गुरलीन को रिंग मिल गया था। मैं काफी सरप्राइज हो गया यार, गुरलीन आज मतलब इतने जोश में कैसे? इसको ठीक से खींचो, जाओ। ऐश्वर्या निकाल उसको, खींच अभी, खींच खींच खींच, ऐश्वर्या खींच, हाँ खींच, ऐश्वर्या खींच उसको। गुरलीन ने रिंग भी फेंक दिया एंड शी वाज ट्राइंग टू स्विंग। No, your back got it. स्विंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर पाई। Take your time. हाथ डाल के जा, जा 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 जा। No. तब तक मेरा रिंग बाहर निकला, इतना नेक टू नेक हो रहा था, मैंने मेरा रिंग पहुंचा। ऐश्वर्या भी आगे बढ़ गई। अभी तक मेरा सिर्फ फर्स्ट वाला टूट के हो गया था, सेकंड वाला मुझे अभी तक तोड़ना था। मैंने सोचा कि ठीक है, अभी भी चांस है, सोचो मत, अपना काम कंप्लीट करो। इजी इजी ऐश्वर्या, इजी। Yes, okay, चलो। तीसरे स्विंग में मैं अपने पॉइंट पे पहुंची थी, उतनी देर में ऐश्वर्या ने मुझे कवर कर लिया था। Score tight. Go back. गुरलीन अपना ड्रम ऑलरेडी पुल करना शुरू कर चुकी थी। मैंने मेरा काम रखा, फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिडंट पैनिक। मैंने वो कैरेबिना में रिंग डाला। चल ऐश्वर्या। That's it. और फिर जो मैंने पुल किया, आई थिंक इट वाज अ मनी शॉट, इट वाज क्रेजी। ऐश्वर्या शोल्डर। That's it. Gurleen, go. अरे चल, शाबाश ऐश्वर्या। सब लोग अपने टोज पे थे कि शिट शिट किसका ड्रम ऊपर जा रहा है। Gurleen, go. I was like, dude, you killed it। मतलब सब लोग इतना बोलते हैं ना, वीक है, ये है, वो है, तो वो पॉइंट पे इतना मेरा अग्रेशन बाहर निकल गया था कि डैम, यू प्रूव्ड योरसेल्फ मैन। Come on, Gurleen. Come on, Gurleen. Go. Okay. खुशी हो रही थी कि आज जो चीज सोची थी वही हुआ ना। तो मैं घर वापस गई और शेट्टी सर ने एकदम दोनों को गले से लगा लिया था, और उस चीज के लिए मैं फर्स्ट डे से वेट कर रही थी। Sumit, यस सर। you are one of the topmost contenders. और आज पहले एलिमिनेशन में आप ही बाहर जा रहे हो। बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। जाना तो नहीं चाहता हूँ, बट मामा वेट कर रही है। मामा को ये बात जरूर कहूंगा मैं कि आपके बेटे में बहुत ही हुनर, बहुत ही पोटेंशियल है, और सुमित उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करना सीखो। But you have the potential, Sumit. You have it in you. समझे ना? Kavita. Yes sir. All the best. Thank you sir. Continue your swimming. Yes. And I will come back stronger sir.